हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6 चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये आज हमारा ये छठा चैप्टर है। इसमें जो हम क्या देखेंगे कि नए प्रश्न और नए विचार। जैसे हम देख रहे थे कि धीरे धीरे जो समाज में परिवर्तन हो रहे थे, कुछ नगर बने, फिर उनसे मतलब गांव बने, फिर नगर बने, उसके बाद राजा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो राज्य उसका क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब क्या होता है कि लोगों के मन में नए प्रश्न और नए विचार उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये नए विचार कैसे थे, इसमें खास तौर पर हम बौद्ध और जो जैन धर्म है उनकी मतलब जानकारी हम करेंगे। जैसे कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो महावीर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक उन्हें कहा जाता है, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये उस समय था जब लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहे थे। जैसे एकदम से वो राजा से फिर उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो महाजनपद कुछ बन रहे थे उस समय। बहुत कुछ राजा ऐसे थे, शक्तिशाली हो रहे थे। हजारों सालों बाद फिर क्या होता है कि नए नगर उभरने शुरू होते हैं। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था लगातार ही। बहुत से विचारक थे, इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो ये सोचना चाह रहे थे कि ये सारे परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं, इनका कारण क्या है। तो जीवन के वो सच्चे अर्थों को भी जानना चाहते थे, तो इसीलिए उनके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। बौद्ध जो वो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उस समय पर हमने देखा था कि गण राज्य बनने शुरू हो गए थे, जैसे एक छोटा जो समुदाय या ग्रुप होता है उसी प्रकार का। तो वो एक शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे और क्षत्रिय जाति के थे। युवा व्यवस्था में ही जो ज्ञान की खोज उन्होंने, मतलब जब वो जवान थे तब ही उन्होंने ज्ञान की खोज करने के लिए घर के जो भी सुख त्याग थे उनको छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक, मतलब कई सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे और बहुत से विचारकों से मिले, उनसे बातचीत करते, चर्चा करते, लेकिन कहीं से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। फिर क्या सोचा उन्होंने, कहा कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त करना है उसके लिए मुझे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो फिर उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे कई दिनों तक तपस्या की, बैठकर वहाँ पर भक्ति भाव जो मेडिटेशन होता है, अंतर ध्यान, वो करते रहे। फिर उन्हें ज्ञान का प्राप्ति होती है। उसके बाद ही वो बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। फिर वो वाराणसी के नज़दीक सारनाथ जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने पहली बार लोगों को उपदेश दिया था। जो ज्ञान की जानकारी उन्हें मिली थी, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, वो लोगों तक उपदेश देना शुरू कर देते हैं। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले उनका जितना भी जीवन था, उन्होंने पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? बुद्ध शिक्षा देते हैं कि जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और हमारी इच्छा, लालसा, जो हमारा जो लालच होता है, जो कि हमारी इच्छा मतलब जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उसके कारण ऐसा होता है कि हमारा जीवन दुख कष्टों से भरा जाता है। कभी कभी हम जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ और चाहिए। जैसे वो होता है ना, किसी के पास मान लीजिए साइकिल है, तो उसने कहा मुझे बाइक चाहिए। बाइक मिलने के बाद फिर उसने कहा मुझे अब गाड़ी चाहिए। गाड़ी के बाद फिर वो कहता है एरोप्लेन। तो इसी तरह से जो मनुष्य की जो लालसा होती है, जो लालच होता है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारी इच्छा होती है वो चीज़ हमें मिल भी जाए, फिर भी हम उससे सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी क्या इच्छा होती है कि हमें इससे और ज़्यादा मिले। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो दुखों और कष्टों से भरा जाता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि अगर हमारे अंदर संयम है, सब्र है, तो हम उसको अपनाकर ऐसी जो भी लालच है उससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने और क्या उपदेश दिए कि लोगों को दयालु तो होना ही चाहिए, मतलब काइंड हार्टेड। उसके साथ साथ मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने के अलावा जानवरों के साथ भी उनका जो जीवन है वो अच्छा होना चाहिए। उनके साथ उनका बिहेवियर आदर वाला होना चाहिए।
और वो मानते थे कि हमारे जो कर्म है उनके जो भी परिणाम है, चाहे अच्छे हो बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो हमारा मरने के बाद का जीवन है उसको भी इफेक्ट करते हैं। अगर हम इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी हमें अच्छी जगह मिलेगी, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी हमें नरक में जगह मिलेगी। तो ऐसा उनका कहना था, उन्होंने लोगों को ये शिक्षाएं दी थी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो दी थी वो आम भाषा में दी थी, जिनको लोग समझ सकें। जैसे कि हमने पहले भी देखा, जिन व्यक्तियों को मतलब जहाँ जिस जगह पर आम भाषा में जो कुछ भी समझाया जाता है या फिर बताया जाता है, लिखा जाता है, तो वो आम जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। तो इसी तरह से जो बौद्ध धर्म था वो आम मतलब प्राकृत भाषा में होने की वजह से ही वो इतना ज़्यादा फैला है कि उसमें आज भी जो भारत है उसका बहुत बड़ा भाग है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो मतलब कि जो प्राकृतिक भाषा जो लोगों को समझ आती हो, अब लोगों को उस समय आम जनता तो संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकती थी, इसी वजह से उन्होंने लोगों को सामान्य जो लोगों की प्राकृत भाषा थी, मतलब जो लोग आम घर में भाषा बोलचाल जिससे बातचीत करते थे जिस लैंग्वेज से, तो उस लैंग्वेज में उन्होंने अपनी शिक्षाएं और लोगों को संदेश दिए थे। बौद्ध ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं किसी शिक्षा को केवल इसीलिए ना माने कि यह उनका उपदेश है। मतलब वो चाहते थे कि लोग सिर्फ ये ना सोचे कि ये अगर बुद्ध ने उपदेश दिया है तो हम इस चीज़ को माने, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापें, मतलब उसे खुद समझें कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, उन्हें ये शिक्षा अच्छी है या क्या है, मतलब उन्हें ये शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो वो व्यक्ति को अपने विवेक अपनी बुद्धि से यह सारा कुछ सोचना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जो स्तूप है, एक सारनाथ का स्तूप है जहाँ पर पहली बार शिक्षा दी थी बुद्ध ने। इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति ने यहाँ पर फिर स्तूप का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए स्तूप कुछ इस प्रकार के होते थे, लेकिन आगे हम जब देखेंगे तो कुछ ऐसे अर्धगोलाकार स्तूप भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारनाथ का स्तूप है, यहाँ पर दी हुई है बुद्ध की एक जो शिक्षा है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। किस्सा गौतमी की कहानी है। तो बुद्ध से रिलेटेड ये कहानी है कि एक समय की बात होती है कि किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री होती है, उसका पुत्र जो है वो मर जाता है। तो वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि अपने बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर सड़कों में लोगों के घर घर घूमकर मतलब लोगों से इतनी प्रार्थना इतनी विनती करती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति होता है मतलब उस गाँव में या कहीं भी, तो वो क्या करता है, उसे बुद्ध के पास ले जाता है। फिर बुद्ध ने क्या कहा किस्सा गौतमी से, बुद्ध कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो तुम, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये बात सुनकर कि उसके मतलब पुत्र को जिंदा किया जाएगा। तो पर जैसे ही बीज लाने के लिए वो जाने लगी थी तो फिर बुद्ध ने एक शर्त रखी, मतलब उसने कहा कि ये बीज ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। मतलब उस घर में से ये बीज तुम लेके आना जिस घर में आज तक कोई भी व्यक्ति मरा ना हो। तो किस्सा गौतमी क्या करती है, एक जगह से दूसरे मतलब जाती है, एक घर से दूसरे घर पर जाती है, मतलब ऐसे ही दर दर भटक कर जाती है, लेकिन कोई भी उसे वैसा घर नहीं मिलता है कि मतलब जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो। हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हो चुकी थी, किसी के पिता माता बहन भाई पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी या किसी की भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसे इस प्रकार के कोई भी बीज नहीं मिलते हैं, सरसों के बीज ऐसे किसी भी घर से। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्ध ये शिक्षा देते हैं कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति या जितने भी जीव आए हैं उन सभी को कभी ना कभी वापस जाना ही है। तो एक समय निश्चित होता है कि इस समय में इस व्यक्ति ने वापस चले जाना है। तो इसीलिए इस पर दुख मनाने की बजाय हम अपना जो जीवन है वो अच्छे कर्मों में, अच्छी चीज़ों में, अच्छे काम करने में, अच्छी बातों में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बुद्ध के द्वारा शिक्षा दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ अपनाई गई थी।
भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया था। 6 शाखाएं कौन सी थी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो ये 6 आपको याद रखनी है। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना, सबसे पहली जो पद्धति थी जो क्या थी? वैशेषिक। तो उसका जो स्थापना की थी ऋषि कनद ने की थी। दूसरी है न्याय, तो उनकी गौतम बुद्ध ने की थी। तीसरी है सांख्य, उसकी कपिल ने की थी। चौथा योग, पतंजलि ने इसकी स्थापना की। और उसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी ने की। और जो वेदांत या उत्तर मीमांसा, तो इसकी स्थापना व्यास द्वारा की गई थी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, भारतविद हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। उन्होंने कहा कि दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है। तो यदि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, इनकी सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल, मतलब इनका जो भी अगर व्याख्या की जाए तो इनमें आपसी तालमेल, आपसी रिलेशन दिखता है, भले ही ये देखने में एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसके बाद आते उपनिषद। जब एक धर्म जो बुद्ध धर्म था वो फैला जा रहा, उसका विस्तार हो रहा था, तो उसी समय दूसरे और भी चिंतक थे, दार्शनिक जो फिलोसफर होते हैं, वो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है तो वो कैसा होता है, जबकि कुछ क्या थे, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि जो यज्ञ किए जाते हैं, जो पूजा पाठ या कुछ भी प्रार्थना की जाती है उसके बारे में। तो इनमें से जो ज़्यादातर जो चिंतक थे उनका मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है, मतलब जो परमानेंट है, ऐसी चीज है जो कि मृत्यु के बाद भी रहता है। उन्होंने इसे कहा, आत्मा का नाम दिया और आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना है। उन्होंने कहा आत्मा ब्रह्मा एक है, तो ये माना कि जो आत्मा या ब्रह्म है वो मृत्यु के बाद भी यहाँ पर परमानेंट रहता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया था, ऐसे विचारों को उपनिषदों में रचा गया। उपनिषद क्या, उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, मतलब गुरु के नजदीक बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक विद्यार्थियों के बीच जो भी बातचीत है उसका संकलन किया गया। ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, मतलब जो नॉर्मल बातचीत होती है तो उसके मतलब उसके तरीके से इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे बुद्धिमान भिखारी का एक जो वार्तालाप दिया हुआ है, जो कि उपनिषद की एक कहानी है। शौनक और अभिप्रातारिण नाम के 2 ऋषि थे, सार्वभौम आत्मा की वो उपासना करते थे। एक बार वो भोजन करने के लिए बैठे और फिर एक भिखारी आया उनके पास, भोजन मांगने लगा। तो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हो, मतलब आप किस में विश्वास रखते हो? तो अभिप्रातारिण ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम उसमें उपासना उसकी करते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं। तो फिर आगे जो मतलब भिखारी वो कहता है, इसका मतलब आप जानते हो कि ये सार्वभौम आत्मा है वो पूरे विश्व में मौजूद है, मतलब हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति में सार्वभौम आत्मा जो है, सार्वभौम आत्मा मतलब कि जो ब्रह्मा और आत्मा का मिश्रण है, तो वो विश्व में हर जगह पर विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा हम जानते हैं। फिर भिखारी ने पूछा, अगर आप सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मतलब ये मेरे अंदर भी है, तो मैं इस विश्व का एक भाग हूँ। तो उन्होंने फिर कहा हाँ तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। तो उन्होंने फिर ये कहा, आगे उन्होंने कहा कि इसलिए हे ऋषियों, जो भिखारी हैं उन्होंने कहा कि मुझे भोजन ना देकर तुम सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर फिर ऋषि क्या करते हैं, उसे भोजन दे देते हैं। तो उपनिषदों में ऐसे वार्तालाप के जरिए लोगों को शिक्षाएं दी गई हैं। तो इन चर्चा में जो भाग लेने वाले थे ज़्यादातर तो पुरुष ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे, लेकिन कभी कभी इनमें स्त्रियां भी होती थी, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय और स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है। अपनी विद्वता के लिए वो जानी जाती थी, वाद विवाद में भाग लिया करती थी, मतलब कि जो भी डिस्कशन होती है, जो डिबेट वगैरह, उसमें जो भी निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। निर्धन व्यक्ति वो होता है जिसके पास धन कम होता है या धन नहीं होता है। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है वो सत्यकाम जाबाल का है, मतलब कि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ता है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की इच्छा उत्पन्न हुई और गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना विद्यार्थी बना लिया।
और फिर समय के साथ वो प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य उन्होंने किया था। मतलब जो बुद्ध धर्म थे, मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं वो बहुत ज़्यादा विस्तारित होने लगी और फिर उनके अनुयायी मतलब जगह जगह पर जाकर शिक्षा देने लगे। इसके अलावा उपनिषदों के जो विचार हैं उनका विकास जो शंकराचार्य के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर है व्याकरणविद पाणिनि। तो इस समय क्या होता है, एक तरफ जहाँ पर बुद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था वहीं पर दूसरी तरफ और भी जो विद्वान थे वो खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि भी था। उन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण उसकी रचना की थी। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा था और उनके आधार पर फिर उन्होंने बीजगणितिक जो सूत्र थे उनकी रचना की थी। तो सूत्र जो है बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के आधार पर किया था। उसके बाद आता है जैन धर्म। तो फिर क्या होता है, इसी समय पर ही पूर्व में जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर हैं, उन्होंने अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। वज्जी संघ के वो लिच्छिव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जो बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय राजकुमार थे, लेकिन वो जो थे एक जो गण था तो उससे रिलेटेड थे, लेकिन ये जो है वज्जी संघ के लिच्छिव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम मतलब संघ के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि जो संघ बनाए गए थे 30 वर्ष की आयु में फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अकेले रहकर जीवन व्यतीत किया। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षा सरल थी। वो सत्य मतलब सच जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा ये थी कि जो भी व्यक्ति सत्य का पता लगाना चाहता है तो उन्हें अपनी फैमिली घर परिवार छोड़ देना चाहिए, अहिंसा के नियमों को मानना चाहिए और किसी भी जीव को ना तो नष्ट करना चाहिए ना उसकी हत्या। महावीर का ये कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। जैसे आपको अपना जीवन बहुत प्यारा है तो इसी तरह से बाकी लोगों को भी अपना जीवन बहुत प्रिय है। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में ही दी थी। उन्होंने भी उसी भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृति मागधी कहलाती थी, मतलब होती प्राकृत भाषा थी, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए थे। मगध में उसी भाषा को मागधी कहा जाने लगा। फिर क्या होता है कि जैन नाम से महावीर जाने गए और अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। फिर पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करनी होती थी, सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचार्य क्या होते हैं, जो पूरी तरह से लहसुन प्याज वगैरह का त्याग कर देते हैं, वो ब्रह्मचार्य होते हैं। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। तो ये जैन धर्म की कुछ मतलब रूल्स होते थे। ज़्यादातर व्यक्तियों ने ऐसे सख्त नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर भी काफ़ी व्यक्ति थे जिन्होंने इस जीवन शैली को अपनाया, अपना घर छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बन गए थे और लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। जो व्यापारी हैं उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसानों ने इसका मतलब इतना ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें फिर कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। लेकिन जो जैन धर्म है वो ये कहता था कि आप किसी भी छोटे से छोटे मतलब चींटी तक जो जीव है उसको भी आप नहीं मारेंगे। तो बाद की सदियों में क्या हुआ, जैन धर्म उत्तर के कई हिस्सों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैलने लगा। तो महावीर और उनके जो अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही। फिर वर्तमान में अगर हम बात करें तो जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मतलब वल्लभी नामक एक स्थान है गुजरात में, फिर यहाँ पर जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनको लिखा गया था। जैन का अर्थ क्या है? जैन शब्द का मतलब होता है जिन। जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता मतलब जीतने वाला।
इसके बाद क्या होता है, संघ बनाते हैं। महावीर और बौद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नाम के एक संगठन बनाने शुरू कर दिए, जहां पर जो लोग घर का त्याग करते थे उनको एक साथ रखा जाता था। संघ में रहने वाले जो बौद्ध होते थे, भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब बौद्ध धर्म में जो भी नियम बनाए गए थे संघ में रहने वाले लोगों के लिए, उनको विनय पिटक में दर्ज किया गया है। विनय पिटक से पता चलता कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए व्यवस्था जो थी वो अलग अलग थी। ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष एक साथ रहते थे, वो अलग अलग जगह पर रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से परमिशन लेनी होती थी। जो दास होते थे उन्होंने अपने स्वामियों से, राजा ने यहाँ के जो काम करने वाले लोग होते थे राजा के यहाँ पर, तो उन लोगों को राजा से परमिशन लेनी थी। और जो कर्जदार होते थे उनको अपने देनदारों से परमिशन, मतलब कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी से कर्ज लिया है तो वो बिना उसको बताए, जो उसकी परमिशन के संघ में शामिल नहीं हो सकता। पहले उसको परमिशन लेनी होगी, फिर ही वो संघ में शामिल होगा। तो एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। तो मतलब ऐसी अनुमति से ही वो संघ में प्रवेश हो सकते। हालांकि बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी फैमिली की परमिशन से इस संघ में शामिल होते गए। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष होते थे बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। अपना ज़्यादातर समय वो ध्यान मेडिटेशन में लगाते और दिन में एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्खु भिक्खुनी कहा जाने लगा। और वे आम लोगों को शिक्षा देते, साथ में एक दूसरे की सहायता भी करते। किसी तरह की भी जो भी आपसी लड़ाई होती उसका निपटारा करते और उनके लिए वो बैठकें भी किया करते थे। फिर संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, कनिकाएं और दास सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को विषय में भी लिखा था और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की थी। मतलब लोगों के द्वारा फिर कविताओं की रचना की जाने लगी। इसके बाद आते हैं विहार। फिर क्या होता है, विहार बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्खु होते थे पूरा साल एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उपदेश देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी, मतलब बारिश का मौसम होता था, तो यात्रा करना बहुत ही कठिन हो जाता था। फिर एक स्थान पर ही वो रहा करते थे। ऐसे समय फिर उन्हें ये लगा कि हमें अगर एक जगह पर रहना है तो हमें कुछ रहने की जगह बनानी होगी। तो फिर वो क्या करते थे, शुरुआत में वो पहले पहाड़ियों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, भिक्खु भिक्खुनियों ने खुद के लिए और अपने जो समर्थक है उनके लिए एक शरण स्थल, मतलब जहाँ पर रहने की शरण होती है, तो ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी और उनको विहार का नाम दिया गया था। विहार यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है गुफा। गुफा में ये बनाई गई है, पहाड़ी को काटकर ये पूरी गुफा बनी है। आप देख सकते हैं उस समय जो चित्रकारी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये पूरी पहाड़ी को काटकर ऐसी गुफा बनाई गई है जहाँ पर जो भिक्खु भिक्खुनी थे वो रहते थे। ये अभी महाराष्ट्र में है एक गुफा। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर अपना मेडिटेशन ध्यान किया करते थे। उसके बाद क्या होता है, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या चीज़ हमें ज्ञात होती है, मतलब क्या जानकारी मिलती है। जिस तरह कहते हैं महासागरों में मिलने पर जो नदियों की पहचान है वो खत्म हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के जो अनुयायी हैं जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो उनका वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग कर दिया जाता है। जैसे महासागर में जितनी मर्जी नदियां मिल जाएं तो उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है, उसी तरह बौद्ध धर्म है, उसमें किसी भी वर्ग, जाति, वर्ण, श्रेणी, किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। लेकिन जब वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो उनके जो भी अपना जो पहले वाला अस्तित्व होगा वो त्याग दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब गुफा से ये बनाए जाने लगे तो जो शुरुआती विहार होते थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। फिर बाद में इनका निर्माण ईंटों पत्थरों से किया जाने लगा। पश्चिम भारत में क्या कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी तो फिर उनको खोदकर ये विहार बनाए जाने लगे थे। किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा भूमि दान में दी जाती थी, उस पर भी विहार का निर्माण होता था। जो स्थानीय व्यक्ति होते थे भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्खु और भिक्खुनी जो होते थे लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के बड़े बड़े हिस्सों में फैलना शुरू हो गया था। इस समय पर बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो थी महायान, उसका विकास होता है।
इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मतलब जो महायान था उसमें यह था कि बुद्ध की मूर्ति आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के जरिए होगी। उदाहरण के तौर पर उनकी जो निर्वाण प्राप्ति को पीपल की पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया। मतलब कुछ खास खास जो प्लेसेस हैं उनको मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाएगा। और परंतु अब क्या हुआ, बुद्ध की जो प्रतिमाएं मूर्तियां बनाई जाने लगी, इनमें से ज़्यादातर मथुरा में, कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था, पहला तो महायान आया था, दूसरा था बोधिसत्व। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आता है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय होगी। पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक भी बौद्ध धर्म फैल चुका था। बौद्ध धर्म का प्रसार जो पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ था, जहाँ पर बुद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में बहुत गुफाएं खोजी गई थी। जैसे हमने पीछे गुफा देखी थी, तो ऐसी गुफाएं बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म धीरे धीरे फिर क्या हुआ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में ही मिलता है। मतलब कि जो थेरवाद नाम का एक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है देखने को, वो इन क्षेत्रों में मिलता है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब देखिए कुछ भारत में तीर्थ यात्री आए थे, तो वो क्या मतलब वर्णन करते हैं। तीर्थ यात्री स्त्री पुरुष होते हैं जो कि किसी पवित्र स्थान की यात्रा करने के लिए आते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा के लिए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था, वो काफ़ी प्रसिद्ध था। उन्होंने 1600 साल पहले आया था। वो श्वेतसांग 1400 साल पहले आया। उनके करीब 50 साल बाद इत्स्यांग आते हैं। मतलब बहुत से चीनी यात्री आए थे भारत में। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भी मुश्किलें आती थी उनके बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे, तो उन्होंने ये लिखा था कि ये जो यात्रा थी उस समय इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था कि आप एरोप्लेन या किसी भी जरिए आ जाओ। उस समय बहुत दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए। जिन देश मठों को उन्होंने देखा था उनके बारे में फिर उन्होंने अपनी किताबों में लिखा और वो अपने साथ ले गए थे। यहाँ पर नालंदा का एक जो विशिष्ट केंद्र है उसका जिक्र किया गया है। श्वेतसांग और जो उसके और भी ज़्यादा तीर्थ यात्री आते, उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, जो बिहार में है। उसका उन्होंने अध्ययन किया, उसकी स्टडी की। उसके नालंदा के बारे में क्या लिखते हैं कि यहाँ जो शिक्षक हैं, योग्यता मतलब शिक्षक योग्यता, जो मतलब कि टीचर्स एक तरह से जो गुरु होते हैं, उनकी योग्यता बुद्धि में वो सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम है जो काफ़ी सख्त है, जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरा दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से बड़े बड़े लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल, मतलब जो द्वार पर खड़ा होता है कोई एक चौकीदार की तरह द्वारपाल, तो वो पहले कठिन प्रश्न पूछता है और जो मतलब इनके सही उत्तर दे पाते थे उन्हें ही अंदर जाने की परमिशन मिलती थी। लेकिन 10 में से सिर्फ 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। मतलब 10 में से सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होते थे जो सही उत्तर दे पाते थे। मतलब ये काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जाते थे जिंदगी को लेकर। इसके अलावा जीवन के चरण, जैसे कि आश्रम। आश्रम शब्द का अर्थ क्या है कि एक जीवन का चरण है आश्रम, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण आते हैं। क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद करी जाती है कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करे, वेदों की स्टडी करें। मतलब ब्रह्मचर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए होता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत फिर उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत वो जंगल में रहकर अपनी साधना, मेडिटेशन, भक्ति करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया था। मतलब जो आश्रम व्यवस्था है उसमें जो
लोग हैं उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस किया था। मतलब आश्रम होते थे वहाँ पर मेडिटेशन ही होता रहता था। तो इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले है तृष्णा या तृष्णा, मतलब जो लालसा होती है, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम। आई होप आप सभी को मतलब आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए होंगे। तो आप ये सही गलत करके देख सकते हैं, मतलब खुद को आप चेक कर सकते हैं कि आपको समझ आया है कि नहीं आया ये चैप्टर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां गई हैं जिसको आप में सिर्फ टाइमलाइन से याद करना है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उपनिषदों के विचार जो जैन और महावीर तथा बुद्ध धर्म के जो विचार थे वो फैलने शुरू हुए। जैन ग्रंथों का जो लेखन है वो 1500 साल पहले हुआ था। तो ये था हमारा जो चैप्टर जो आज हमने अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि जो लोगों के मन में नए नए विचार आ रहे थे उनका जवाब उन्होंने कैसे ढूंढा। इसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम बेसिक्स जो भी जानकारी थी वो सारी हमने ली। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।